किसी के लिए अपराध तो नहीं, फिर वो चाहे संत हो या साधारण। प्रभु राम ने भी तो माता सीता से प्रेम ही किया था। संतों के कारक है राम। राम के प्रति न समर्पण। तुमने ही समर्पण के लिए प्रेरित किया। इस समर्पण में ही मुक्ति। सीता कहाँ मुक्त हो पाई राम की पुरुष मानसिकता से? ऐसा नहीं है रत्ना। माता से प्रेम ना होता तो अगाध समंदर पार युद्ध करने क्यों जाते? प्रेम किया था तो विश्वास भी नहीं किया, क्यों झोंक दिया उन्हें अग्निकुंड में? ये भूल तो हुई है मर्यादा पुरुषोत्तम। इसी प्रसंग को लेकर व्याकुल हूँ कब से। मेरे विचार से तो माता सीता के साथ ये व्यवहार राम ने नहीं, उनके अंदर के पुरुष ने किया होगा। शायद राजा राम ने। ठीक कहती हो रत्ना। भला राम ऐसी भूल कैसे कर सकते हैं? बैठो रत्ना। मैं रत्नावली नहीं हूँ, गाही हूँ। अभी चलती हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप फिर वही अपराध कर रही हैं। अपराध? कैसा अपराध? मेरे प्रेम को ठुकराकर पुनः उसे अस्वीकार कर। आपको कोई भ्रम हुआ है महाराज। आप काशी के विख्यात पंडित हैं, इतना कुछ लिखा है आपने। एक राही को समझने में ऐसी भूल आपसे कैसे हो सकती है? आप राही मात्र हैं तो मेरे लिखे का इतना ज्ञान कैसे? मेरी ख्याति से इतना परिचय कैसे? मेरे अंतर मन को स्पर्श कर देने वाली वही आवाज, मुख पर वही तेज, बातों में वही अपनापन। स्वीकार कर लो, तुम मेरी रत्नावली ही हो। पहचान लिया आपने? ऐसे नहीं पहचान। मुझे लगा कि आप मुझे भूल चुके हैं। समय बीत जाने से भाव नहीं मर जाते। जब तक याद कर लिया करता हूँ तुम्हें। सिर्फ याद किया बस? और क्या करता? याद है? हाँ याद है। फिर कोई सुन भी तो नहीं ली आपने। एक बार भी देखने तक नहीं आए कि मेरी रत्ना जीवित है। क्या किया था मेरे साथ? याद है? हाँ, कैसे भूल सकती हूँ? लाल लागत आपको दौड़े आया हूँ साथ। एक ऐसी प्रीति को कहाँ कहूँ मैं ना। चरण में देख लो कावड़े जैसी प्रीति, जैसी जो श्री राम में होती ना पाओ प्रीति। मैं तो तुम्हारा ही था, तुम्हारे ही मार्ग का अनुगामी, तुम्हारे ही प्रेम को ईश्वर समझा। तुमने दूसरा मार्ग दिखा दिया। मैं एक साधारण सा व्यक्ति था रत्ना, तुम्हारा प्रेमी।
तुमने तिरस्कार कर तुलसी से बाबा तुलसी बना दिया। अब धो रहा हूं इस ख्याति को अपने माथे पर लिए। घर परिवार नात रिश्तेदार सब छूट गए। घूम रहा हूं महापंडित बने। जब इतना ही प्रेम था मुझसे तो एक बार भी मिलने क्यों नहीं आए? मैं किस तरह धिक्कारा था याद है? हाँ याद है। उसी की सजा तो मिली है कि आज 40 वर्षों बाद आपसे मिली हूँ। तुम भी तो करती थी मुझसे प्रेम। आपको मेरे प्रेम पर इतना संदेह क्यों? वो धिक्कार मुझे नहीं भूलता रत्ना। तो क्या करती ना धिक्कारती तो? लोक लाज भी तो कोई चीज है। याद है आपको किस अवस्था में आए थे आप मेरे पास? ठीक कहती हो रत्ना। उस दिन मैं कितना व्याकुल था तुमसे मिलने के लिए। पर सच कहता हूँ मेरी उस व्याकुलता में काम की जरा भी भावना नहीं थी। मैं तो केवल तुम्हें देखना चाहता था। तुम्हारा अनुपम सौंदर्य मुझे बार बार अपनी ओर खींचता था। मन की स्थिरता जैसे अपनी शक्ति खो चुकी थी। मैं कहाँ दोष देती हूँ आपको? पर वो मान जो आपने अपनाया था वो कितना अपमानित करने वाला था। ऐसे में क्या कहते? कितनी जग हंसाई हुई है आप क्या जाने। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी रत्ना कैसी होगी। क्या आप नहीं जानते एक विवाहित महिला का बिना अपने पति के रहना कितना मुश्किल होता है। बात करने से कितनी समस्याओं का हल निकल जाता है। मैं तो समझता था कितना अपराध किया है तुमने मेरे साथ। पर अब लगता है मैं ही तुम्हारा अपराधी हूँ। कोई सजा निश्चित करो रत्ना, वरना बाकी जीवन सुकून न मिलेगा। अब आपकी सजा यही है कि आप अपना बाकी जीवन यूं ही एकांत में व्यतीत करें। अपने राम को बिसराने का अपराध न करें। मेरे अनजाने में हुए अपराध की इतनी बड़ी सजा दोगी मुझे? सजा नहीं नियति करिए महाराज। नियति? नियति इतनी क्रूर तो नहीं हो सकती। अब तक हमारे जीवन पर नियति का ही तो नियंत्रण रहा है। नियति बदल भी सकती है। इतना भाग्यवान नहीं है हमारा जीवन। अब तो बस यही क्षण भर के मिलन का सुख हमारे जीवन का सच। इतनी कठोर मत बनो रत्ना। मैं सब त्याग दूंगा, साथ रहूंगा तुम्हारा। और लोकलाज? उसकी चिंता कौन करता है? ये लोग कहेंगे कि बुढ़ापे में प्रेम कैसा। मुझे उसकी भी चिंता नहीं। मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाएगी महाराज। क्या करना है ऐसी मान मर्यादा का जिसे माथे पर ढोना पड़े? अभी चलती हूँ, वचन देती हूँ मिलती रहूंगी। राजी बनकर? रूप बदलकर तो नहीं मिली। रूप बदल कर मिली होती तो राजी समझकर भूल जाता। गलती हुई मुझसे। चल पीकर आपके दर्शन कर यहाँ से राह लेनी चाहिए थी मुझे।
समाज हमारे प्रेम को कभी नहीं समझेगा। जब बुराई होगी तो अलग। मैं जानती हूँ आपका लेखन, आपकी साख कोई कितनी चुभती है काशी के पंडितों को। मौका मिलते ही पैरियों की फौज खड़ी हो जाएगी। मुझे किसी का डर नहीं, मुझे बस मेरे राम का डर है, और उन्हें मैं समझा लूंगा। मेरा प्रेम उनके प्रेम से परे नहीं। इतना प्रेम था मुझसे? अभी है। आप झूठे हैं। सच कहता हूँ रत्ना, राम की कसम, एक पल भी नहीं भूला तुम्हें। आपका सब यश राम से ही है। उनकी झूठी कसम क्यों खाते हैं? आपके पास तो राम है, आपका जीवन कट गया। मेरा क्या? मेरे पास तो एक तारा पति था, वो भी साथ छोड़ गया। तारापति? कौन तारा? बोलो रत्ना, क्यों मेरे धैर्य की परीक्षा लेती हो रत्ना? कौन है? आपका पुत्र। मेरा पुत्र? अरे हाँ, गए तो वर्षों हो गए। मेरा सब सही निकला। कितने निर्मोही हो चुके हैं आप। जान पड़ता है परिवार की कोई चिंता आपको कभी रही ही नहीं। आप अपने पुत्र को भी भूल गए हैं, जिसे आपने अपनी गोद में सुलाया, जिसे लाखों बार चूमा, जिसे उसके कदमों पर खड़ा होना आपने ही सिखाया। क्या आपको कुछ भी याद नहीं? मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है रत्ना, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ जो हमारा ही एक अंश था, अचानक ही छोड़ गया हमें। बहुत दिनों तक उसकी संतुलित भाव निर्बल देने वाली खनकती हंसी नहीं भूल पाया मैं। उसके चेहरे का वैभव बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। और चंचलता आप जैसी। आपको याद है कैसे अपने दादा की गोदी में जाते ही माँ को तो भूल जाया करता था, और आपके पास तो कितनी मिन्नतों के बाद आता था। अचानक ही छोड़ गया हमें। आज होता तो लगभग 40 वर्ष का होगा। हाँ, अब तक तो मैं दादी भी बन चुकी होती। याद है ना, आजमगढ़ वाले हमारे गुरुजी अपनी पोती से उसके विवाह की इच्छा रखते थे। कहते थे उनको पोती हुई तो आपका पुत्र तो हाथ से गया और वह फिर हमारा हो जाएगा। ऐसा गया कि फिर किसी का ना हुआ। ऐसा नहीं है रत्ना, उसकी स्मृतियां अभी भी हमारे साथ हैं। हाँ, मृत्यु ने हमारे जीवन में कितना साथ दिया है। उम्र के अंतिम पड़ाव पर आपसे मिलने चली आई। 40 वर्षों तक आपको देखा तक नहीं। इन स्मृतियों के अलावा क्या था मेरे पास आपका भरोसा करने के लिए?
हाँ बोला एक शर्मी आपके रोम रोम में तो राम थे, मुझे कहा रखा आपने? हृदय के अंतर स्थल जहाँ राम भी ना हो। ऐसा ना आपका संपूर्ण यश लेखन तो श्री राम को ही समर्पित था। ऐसा कहकर आप अपनी संपूर्ण लेखनी और राम के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को मिथ्या साबित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है रत्ना, राम तो मेरे आराधक हैं, उनकी जगह कौन ले सकता है भला। और सच कहता हूँ, मैंने तुम्हें राम से परे नहीं समझा। जब जब राम को याद किया, तुम्हें भूल नहीं पाया। राम तक पहुंचने का मार्ग तो तुम ही थी। तुम ही कहो, कोई राही जिन राहों से अपनी मंजिल पाता है, उन्हें भूल सकता है कभी? रत्नावली जैसे जड़ हुए, तुलसी का आवाज प्रेम पाकर वो खुद को संयमित नहीं कर पा रही। उठकर रोने का मन कर रहा। तुलसी की बातों पर मन को विश्वास नहीं हो रहा था, पर आत्मा तुलसी का पक्ष लेने पर आती। वो अपने जीवन के बारे में सोचती है। सौंदर्य,